बैठो बैठो इधर, दीदी का लेडी संगीत नहीं है इधर। थैंक यू Thank you, So sweet. भाजी पूरे भारतवर्ष में स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है और पूरे देशवासी जो हैं उसमें सहयोग कर रहे हैं। विद्या भी इस अभियान से जुड़ी हुई है। विद्या, हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही अपने शो पे अनाउंस किया था कि जो भी टीम जिस भी शहर से अगर आप भारत को स्वच्छ बनाने में कुछ अपना योगदान करते हैं तो आप हमें उसका वीडियो भेजें या हमें बताएं तो हम आपको अपने शो में इनवाइट करेंगे। सो आज कुछ ऐसे ही जो हमारे सहयोगी हैं इस मिशन के वो यहाँ पे मौजूद हैं और इनके ट्रस्ट का नाम है संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन और उसके सारे मेंबर्स जो हैं यहाँ पे आए हैं। तो मैं चाहता हूं कि इनकी तरफ से जो स्पीकर हैं वो बताएं कि उन्होंने किस तरीके से इस अभियान में जो अपना योगदान दिया है। जी सर, भारत सरकार के साथ मिलकर हमने पिछले 1 साल में जी भारत के 50 रेलवे स्टेशन, मेजर रेलवे स्टेशन की सफाई की है, डीप क्लीनिंग एवरी मंथ। ओके, वेरी नाइस। एंड 20,000 वॉलंटियर्स सेल्फलेसली केम टुगेदर और उन्होंने डीप क्लीनिंग करके ऑलमोस्ट 30 लाख मैन आवर्स स्पेंड करके ये क्या बात, योगदान दिया है। और साथ ही 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन सफाई अभियान ही हुआ था एक, जहां एक ही दिन में 50 stations were cleaned all over the country, okay, along with a few monuments and hospitals, major hospitals, government hospitals. 60,000 volunteers had come together at the same day and और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई इसके लिए। तो भारत में आपके कितने वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं? about 1.8 lakh. क्या बात है, आप सबको बहुत बहुत बधाई। जैसे इनका चैरिटेबल फाउंडेशन काम कर रहा है, संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन, वैसे ही ये तो अपना अपना योगदान जो है वो दे ही रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअली बड़ी ज़रूरत है हमारे पूरे भारत को, हमारे पूरे भारतवासियों को ये जागरूक होना ज़रूरी है कि इंडिविजुअली हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखें और ना ही हम गंद मचाएं और ना ही किसी को मचाने दें, तभी हमारा भारत जो है वो बिल्कुल स्वच्छ होगा। और ये दिन दूर नहीं है जब दूसरी मुल्कों की तरह हमारा देश भी साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन होगा और हम कहीं पे बैठ के कैंडल लाइट डिनर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। विद्या, अर्जुन आप आए तो मेरा एक सिटी केबल पे छोटा सा प्रोग्राम आता है। अच्छा, घर चलाने के लिए हम लोग एक प्रोग्राम करते हैं सिटी केबल पे, तो आप लोग प्लीज उसका हिस्सा बन जाइए। फटाफट सेटअप लेके आइए। इससे पहले कि तुम शुरू करो, मुझे एक बहुत ही अहम काम करना है। रहीम काका आपको ऐसी चीज देने वाले हैं, ऐसा तोहफा देने वाले हैं, उसमें आप सारे नंबर नोट कर लीजिएगा, हमें फोन कीजिएगा और जब चाहिएगा कपिल को किसी और को मिलना चाहिएगा। आइए सर, ये हमारी तरफ से आपको भेंट है। आपने आज हमें बहुत खुशी दी है। ऑल द वेरी बेस्ट। इसमें नोट थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। चल गुरु, हो जा शुरू। सच में बहुत बहुत स्वागत है उस खेला में जिसका नाम है के भैल करोड़पति। अब हम सबसे परिचय करा दें, हमारे साथ यहाँ हॉट सीट पे विराजमान है, हॉट सीट से भी ज्यादा हॉट विद्या बालन। और इधर बैठे हैं एक्सपर्ट में 6 पैक ओनर अर्जुन रामपाल और इधर बैठी है 6 भैंस का दूध एक साथ पी के ना मारने वाली संतोष। असंतोष महिला है ये। रहने दीजिए, बकरी के बात का बुरा मत माने, मिमी आने का आदत है, कोई बात नहीं। इग्नोर करते हैं। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आरती उतारना चाहेंगे। आरती उतर जा। चलो तू कहाँ से आके बैठे? खेल शुरू करते हैं। मैं सब्जी लेके आ गया। मैं बाजार से सब्जी लेने गया था, मैंने ज्यादा खरीद ली, मैंने सोचा बेच दूं, मेरी कोई लेन। ओए खेला शुरू करते, खेला शुरू करते, तेरे को मैंने कहा था सब्जी का ठेला शुरू कर। चल उधर चल। ओह माय गॉड, लड़की तू है बड़ी बम्बाट। जी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आप यकीन नहीं करेगी, मैं
आपको पता है मेरे को तो टीचर डांटती थी ना बचपन में, मैं आपका नाम लेता था। मैंने कहा विद्या कसम मैंने नहीं किया। मैं इतना बड़ा फैन हूँ आपका। अर्जुन रामपाल जी, अरे God, आप मेरे को बहुत पसंद है। आप भी। झूठ नहीं कह रहा, मैं सच्ची विद्या कसम मैं आपका बड़ा फैन हूँ। अरे मर जाओ। आपको जो खाना है अंदर जाके खाइए, हमको केला शुरू करने दीजिए। मैं तू भी जाके ठेला शुरू कर चल। बदतमीज, मेरे को बिल्कुल नहीं। सब्जी बेच जाल के अंदर, चल सब्जी बेच। आलो मटलो बिनलो प्यालो अरबिलो किलो तोलो बेंगलो टिंडे भी चाहिए क्या? आलू लो प्याज लो, पहले जाके चोर मार्केट से अच्छा सा मुंह लो। इतना गंदा मुंह लेके बैठी है, मुझे तुम्हारा मुंह पसंद नहीं आया। ये मेरे को भी खिलाओ, नहीं तो मैं नहीं, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। आप इधर तशरीफ नहीं रखेंगे, आप जाके अपना तशरीफ जेब में रखिए, निकलिए यहाँ से। आज आपको खेलने नहीं दिया जाएगा। मैं तो बेटा कहीं और पे भी रख लूंगा, तुम तशरीफ कहाँ रखोगी? मैंने सिद्धू साहब ये मूली ली, ये निकली ये छेद वाली, मेरे को बड़ी गंदी लगी, लेकिन मैंने एंट्री ली, इसकी शक्ल देखी, मुझे अच्छी लगने लगी है। मुझे भी खिलाओ। नहीं मेरे को भी खेलना है। अच्छा मूली जब भी खानी है तब खाओ जब आप घर में अकेले हो। मैं आपको बताना भूल गया, शी इज वेरी गुड इन फाट। This is not a part of your business. अच्छा जोक से पार्ट। आपको पता है इसको हॉलीवुड की फिल्म का ऑफर आया था, फास्ट एंड फ्यूरियस। अच्छा एक विशेष सूचना मैं जनहित में जारी करना चाहता हूँ। हाँ। आज रात 12 बजे के बाद ये मुंह बंद हो जाएंगे। ऐसा घर में कोई नजर बटन रखता जैसे उन्होंने मुंह रखे हुए हैं। अब तू सिद्धू जी एक काम कीजिए ना, इनको अपने साथ कमेंट्री बॉक्स में ले जाइए ना। वहाँ ये आपको नहीं बोलने देंगे, आप इनको नहीं बोलने देंगे, लोग मैच देखते रहेंगे बस। ठीक है कर दीजिएगा एक काम, तो खेला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को खेला का रूल बता दूंगी। आपकी मदद के लिए 3 पाइपलाइन रहेगा। नार्को टेस्ट, फोन फ्रेंड और ऑडियंस पोल आप ले सकते हैं। अच्छा। और सबसे पहला सवाल हम पूछेंगे विद्या जी से, ये रहा आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे। 50 लाख रुपए के लिए पहला सवाल। मेरा सवाल 50 लाख देगा कौन तेरा बाप? अच्छा चलो सॉरी। पहला सवाल विद्या बालन जी का फिल्म से ही पूछ रही हूँ। इब्ने बत्तूता बगल में जूता पहने तो करता है क्या? आपका ऑप्शन है ए चुर, हाँ बी है चुर, सी है चुर चुर, या डी फुर। क्या करता है? मुझे लगता है जूता इसका है और उसका भी पेट खराब है। पुर कौन करता है? उसका कौन सा पुर करता है? पुर। चुर। चुर सही जवाब। ये लीजिए 1000 का नोट आपके लिए। अरे आपने कहा 50 लाख के लिए सवाल है। बाकी का आ जाएगा, पहले शुरू तो करो। ये शुरू 1000 तो रुपया करो। तुम रहने दो, उनको बहुत बड़ी वो अमीर औरत है, उनको 1000 रुपया दे रहे हो। मेरा सजेशन सुन लो एक। हाँ। सर्दी आ रही है, मुंह पे मौजा पहना करो। नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, एड़ी जैसा मुंह है, फट जाएगा। 25 लाख रुपए के लिए सवाल ये रहा आपके सामने। पहला सवाल 50 लाख के लिए, दूसरा 25 का हो गया। पहला 50 लाख का था, उसमें 500,000 का नोट था, कोई उठा के ले गया। काम नहीं कर रहा है ना तो कोई ले गया, तो 25 लाख का हो गया सवाल। आप ही 25 ही बचा फिर। सवाल है सुहाग रात में घूंघट क्यों उठाया जाता है? आपका ऑप्शन है हाँ ए अंदर चेक करना होता है कि अंदर ताऊ तो नहीं है, बी इतना खर्चा करने के बाद मिला क्या, सी जितना वसूल किया है वो कितना मिला है। पर्सनल एक्सपीरियंस भी आप अपना बता सकते हैं। आप कौन सा ऑप्शन चुनती? हम आपको ऑप्शन किया, हम आपको तो पूरा डेमो दे सकता है। ऑडियो विजुअल डेमो लगेगा तो दे दीजिए। नार्को टेस्ट यूज कर लीजिए। जी।
पाइपलाइन है नार्को टेस्ट में सुहागरात में बैठी हूँ। मुझे पता था घूंघट के अंदर से उतना अच्छा सामान ही निकला जितना मेरे यहाँ से। मेरी गोभी तेरे मुंह से ज्यादा अच्छी है, भले कीड़े वाली है, लेकिन मेरे को तेरा मुंह पसंद ही नहीं आया बिल्कुल भी। तो ये सवाल का जवाब में अमाउंट कोई भी नहीं जीता, जवाब ही नहीं मिल पाया ठीक से। तो हम बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है पूरा 2 करोड़ रुपया के लिए। सवाल है नारा लगाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? आपके ऑप्शन है ए पॉलिटिकल प्रेशर, बी पैसा, सी हिम्मत या फिर डी हाथ। मैं आपको एक बात बताऊं विद्या जी, अगर लोग पेट पे नाड़ा बांधते हैं ना, ये नगाड़े पे नाड़ा बांधती है। ये आपको यकीन नहीं करेंगे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ संतोष कुमारी, ये जो आपका पेट है ये प्री पेट है कि पोस्ट पेट है? मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया। आप इसमें थोड़ा सा कटवा के दरवाजा लगा, इसको लॉकर बना सकती हैं आप। ए पीछे की तरफ एक गेट है, उस पे लिखा है गेट आउट, वो खुला है, आप निकल लीजिए वहां से। मैं नहीं निकलना, मैं तेरे थूक फेंकने नहीं, ज्यादा बकवास की मेरे साथ तो। चलिए जरूरी युद्ध के चलते हम ये सवाल जो है निरादत करते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, ये आपने जो आउट ऑफ सिलेबस जैसा मुंह लिया है, कहाँ से लिया है? देखिए फिल्में चलाने के लिए चाहे 3 चीज जरूरी होता है, लेकिन यहाँ तुम्हारी मैं एक नहीं चलने दूंगी, समझी? चलो यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से। अरे मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। ए संतोष तू बोल कुछ। जाइए ना, बस बहुत हो गया, निकल जाइए अब। आज तेरा इतना हो गया, तू हट रही है, मेरा बहुत हो गया। आपको कुछ पसंद आता है कि नहीं आता मेरे को है? सिद्धू साहब बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। आपको पता है मेरे पिताजी मेरे टीवी नहीं ऑन करने दे रहे थे, मैंने जबरदस्ती किया। ये बात है 1990 की। मैंने ऑन किया। तू 0-0 करता रहता है, मैं सुनता रहता हूँ। मंगाओ बैट बॉल। बॉल अच्छा, हम एक विकेट कीपर का जरूरत होगा। हम है थर्ड एम्पायर। चलिए तो अगर ये सब करना है तो आगे आगे कर। थर्ड एम्पायर है। तो आउट हो गया। लड़की कैमरा देखती है तो करती है पाउट। इतिहास रिकॉर्ड करेगा कि 2016 में सिद्धू ने किया था राजेश अरोड़ा को ठोकम ठोक आउट। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कहानी वही याद रहती है जो बड़ी हिट होती है। जैसे इनकी कहानी बड़ी हिट हुई थी और कहानी 2 भी बहुत ज्यादा हिट होएगी। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर। बहुत अच्छा लगा आप आई हैं हमारे घर पे। भगवान आपको ऐसे लंबा करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। और उनकी फिल्म आ रही है, तुम मत देखने जाना, तुम्हें 4 टिकटें लगेंगी। और आप सब लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। उससे पहले मुझे आपके साथ एक सेल्फी लेनी है। बेटा मैं सेल्फी ले रहा हूँ, तुम उधर चले जाओ। जाओ। मैं भी आऊंगी। देखिए कितना खूबसूरत लगती है हम कैमरा में। आप सब लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देते रहिए द कपिल शर्मा शो।